हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीना आकाश शर्मा ब्लॉग्स। ये देखिए, आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मेरी पूजा से हो रही थी। मैंने इस टाइम से शूट करना शुरू किया था। ये देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी लाडो मेरे पास बैठी है। अकेले होने का ये एक वो होता है कि बच्चों को अकेले ही हैंडल करना पड़ता है, कोई सपोर्ट में नहीं होता। दोनों बच्चों को मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। ना ही इनके दादा हैं, ना ही इनकी दादी हैं, इसलिए मुझे ही संभालना पड़ता है। मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, लाडो मेरे पास बैठी थी। डुगू स्कूल गया हुआ था, इसलिए वो आपको ब्लॉग में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वो आपको दिखाई देगा जब उसको स्कूल से आएगा, उसके पापा लेके आएंगे उसको। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, सबको टीका लगा रही हूँ भगवान जी को। ये देखिए आप। अभी मेरी बेटी को ठीक से बैठना नहीं आता, इसलिए मैंने उसे एक हाथ से पकड़ रखा है, क्योंकि अभी वो 6 मंथ में लगी है। अभी कंप्लीट नहीं हुई 6 मंथ की, अभी धीरे धीरे बैठना शुरू कर रही है। वैसे थोड़ा थोड़ा मैं इसको यहाँ पे टीका लगा रही थी, तो देखो नीचे को गर्दन कर ली है अपनी। यहाँ पे मैं इसको टीका लगा रही हूँ, इसने टीका फैला लिया है, तो इसलिए फिर इसको साफ़ कर दी थी। मैंने अपने टीका लगाया, अपनी मांग में टीका लगाया, और मैं यहाँ उसको देख रही थी। वो देखिए कैसे करके कर रही है, गर्दन को ऊपर कर रही है, देख रही है। गाइस प्लीज़, अब अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक अकेली ह्यूमन होना, मतलब बिना ग्रैंड इन लॉज के बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ हैंडल करना सब कुछ, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। बच्चे को भी संभालना, उनके सारे काम भी करने, अपने लिए भी टाइम निकालना, और बच्चों के लिए भी सब कुछ करना बहुत टफ होता है। ये मैंने यहाँ पे दीपक जलाया मंदिर में। अब मेरी लाडो सब देख रही है, मेरी गोद में बैठी हुई सब कुछ नोटिस कर रही है कि मम्मा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। यहाँ पे मैंने पूजा करी। मैं अपना मन मन में कभी कभी सोचती हूँ कि कितना टफ होता होगा उन लेडीज़ को जो वर्किंग होती हैं। वर्किंग होने के साथ साथ कोई होता नहीं है, इन लॉज के साथ नहीं रहती। बहुत सी लेडीज़ तो होते हुए भी नहीं रहती। ये यहाँ पे मैं उसको आरती देके मैं उससे खेल रही थी थोड़ी देर, उसको भी मंदिर में पूजा करा रही थी, और उसके भी माथा लगाया था मैंने भगवान जी के आगे, जिससे कि मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक रहें। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी। मैं किसी काम से नीचे चली गई थी, फिर मैं इसको लेने आई, ऊपर ही लिटा के चली गई थी। मेरे को कुछ काम याद आ गया था एकदम से, तो इसलिए फिर मैं अपनी लाडो को मैंने गोद में उठाया बेड से, और फिर मैंने इसको उठा के नीचे लेके गई। ये देखिए, यहाँ पे मैं नीचे जा रही थी, मैं उससे बोल रही थी लाडो लाडो। ये देखिए गाइस, मेरी छोटी सी नन्ही सी बेटी
कितनी क्यूट लग रही है, माता रानी का रूप लग रही है एकदम टीका लगा के। गाइस प्लीज़ इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। ये मेरा बेटा यहाँ पे उसके पापा लेके आ गए थे, यहाँ पे वहीं से चिल्लाता हुआ आ रहा था मम्मा मम्मा, जहाँ से उसने मुझे देख लिया था। ये देखो भाग के आया मेरे पास, और पहले ही घर में एंट्री करते ही गेट को लॉक कर लेगा। अपने पापा को आने नहीं दे रहा था, फिर मैंने उसको बोला पापा डुगू गाइस हेलो बोलो, हेलो गाइस। मैं उसको वीडियो बना रही थी यहाँ पे, वो देख रहा था मुझे कि मम्मा वीडियो शूट कर रही है। फिर यहाँ पे उसने बैग रखा, अब खुद से शूज़ निकालेगा, सॉक्स निकालेगा। बहुत इंडिपेंडेंट बनना चाहता है अभी से। सारे काम खुद से करना चाहता है, उसको कोई कहता नहीं है, खुद से ही करता है अपनी मर्ज़ी से। जितना होता है उतना करता है, अदरवाइज़ फिर बोलता है मम्मा आप कर दो, फिर मैं करती हूँ उसकी हेल्प। ये देखो अब इससे ये वाला तो उतार लिया, अब ये वाला नहीं उतर रहा, अब मेरे पास आएगा, बोलेगा मम्मा आप कर दो, फिर मैं उसकी यूनिफॉर्म चेंज करूँगी। यहाँ मैं उसको मना रही थी, मैंने कहा बेटा यूनिफॉर्म चेंज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट डे भी पहन के जानी होती है, फिर यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, बच्चे पहन के घूमते हैं। अब मैं यहाँ पे उसको बातें भी कर रही थी, वो मुझसे देखो कैसे खड़ा हो गया एकदम। कभी कभी बहुत नटखट है, बहुत शैतानी करता है। ये देखो भाग रहा है बार बार कि मैं इसको पकड़ रही हूँ। ये देखो क्या हरकतें ऐसी हरकतें करता है मेरा बेटा। मेरे को बड़ी मुश्किल से इसको तैयार करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से। कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, बहुत नौटंकी करेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे उसको तैयार कर दिया, फिर यहाँ आपसे बोल रहा है ये देखो गाइस मैं तैयार हो गया। शर्मा भी रहा है, स्टाइल भी मार रहा है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, ऐसे बोलता है, बड़ा क्यूट लगता है। इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ जब ये बोलता है ऐसे। यहाँ पे कुछ बातें कर रहा था मेरे से। जल्दी से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जाके देखो मेरी वीडियोस को। प्लीज़ गाइस इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो कमेंट में बताना, मैं आपको और क्या क्या एक्टिविटी दिखाऊँ इसकी, सारी चीज़ें कमेंट में करके बताना ज़रूर। लाइक करना। देखो इस कितने प्यार से कह रहा है, मैं इससे कह रही थी हेलो डुगू क्या कर रहे हो, तो मेरे साथ मस्ती कर रहा था ये। एक्चुअली में हम दोनों मम्मा बेटा मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि इसके डैडी पुलिस में है तो वो तो मोस्टली ड्यूटी पे रहते हैं, तो इसलिए मैं और ये अपना टाइम पास करते रहते हैं। यहाँ पे मैं इसका इंट्रोडक्शन सुन रही थी, मैंने कहा डुगू माई सेल्फ सुनाओ, तो बदतमीज़ी कर रहा था, कभी कुछ बोल रहा था कभी कुछ बोल रहा था। इसको सब आता है अच्छे से, बट फिर भी प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं सुना रहा था। किसी भी चीज़ को ना सीरियसली नहीं लेता, हर चीज़ को कॉमेडी में करके चलता है। ये देखो कैसे मस्ती कर करके चीज़ों को बता रहा है। और मैं इसको बहुत फोर्स कर रही थी, मैंने कहा डुगू बताओ अच्छे से बताओ। मैं आके भी दिखा रही थी जिससे अच्छे से बताए आप लोग देखो, पर नहीं, उसको तो अपनी मस्ती करनी है ना बस। Where do you class? यहाँ पे वो उससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, वो मुझे आंसर्स कर रहा है। यहाँ पे वो मुझसे मैं उससे कह रही थी डुगू एक रील शूट कर ले। नहीं मम्मा नहीं, मन ही नहीं था उसका, कभी भी नहीं हेल्प करता मुझे। नहीं कभी मैं जैसे बोलूँगी तो कैमरे से थोड़ा शर्माता है, नहीं आता उसको। मैंने कहा चल मत कर। मैंने यहाँ पे फिर अपने खाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं
छोले चावल बनानी थी, तो मैंने उसके लिए ही सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। मैंने 3 प्याज ली थी, 4 टमाटर लिए थे और 5 से 6 हरी मिर्च ली थी और 8 से 8 लहसुन की कलियाँ ली थी। अगर आपकी बड़ी हों लहसुन की कलियाँ, मेरी छोटी-छोटी थी तो मैंने इसलिए इतनी ली। अगर आपकी बड़ी-बड़ी हों तो आप कम भी ले सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो जैसे खाना चाहता हो वैसे डाल सकता है। मैंने यहाँ पे प्याज के अंदर ही लहसुन डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी और सबको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। इनको पीसने के बाद मैं फिर कढ़ाई में ऑयल डाल के, ये देखिए मैंने इसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। अब मैं इनको यहाँ पे पीस रही हूँ। यहाँ पे पीसने के बाद मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, अपनी तैयारी करूँगी खाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आने वाले होंगे, उनको भूख लग रही होगी। ये देखो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें मैं दालचीनी, 8 से 10 काले मिर्च, जीरा और तेज पत्ता डाल दिया तेल में। ऑयल गर्म होने के बाद किस को छोले अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा तीखे या चटपटे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतने अच्छे से नहीं खा पाता आदमी। ऑकेजन वाइज तो अच्छे लगते हैं, बट डेली बेसिस में जब हम बनाते हैं तो नॉर्मल मिर्च मसाले के ऐसे ही अच्छे लगते हैं, सिंपल से। क्योंकि फिर कभी कभार खाने में मसालेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं, डेली हम नहीं खा सकते और नहीं हमें सूट करता, क्योंकि आजकल खान पान ही ऐसा हो गया कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर मेरी यहाँ पे इतने प्याज भून रही थी तो मैंने सोचा टमाटर चॉप करके उन्हें भी पीस लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर भी पीस चुकी थी अपने, यहाँ मेरी प्याज भी भून चुकी थी इतने। मैंने अब प्याज भूनने के बाद उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर ऐड किए और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें आप अपने जैसे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार चीज़ें डाल सकते हो। पहले मैंने इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाला था मैंने। ये देखिए कितना सुंदर आ रहा है कलर और कितना प्यारा लग रहा है। कितना प्यारा कलर है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली रेड चिली डाली, कलर वाली मिर्च, तेगी मिर्च, वो मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। मैं इसमें पहले ही सारे मसाले ऐड कर चुकी थी, मैं वो क्लिप डालना भूल गई, सॉरी। बट इसमें मैंने धनिया डाला था अपने स्वाद अनुसार, जितना आप ऐड करते हो। इसमें मैंने टर्मरिक डाली थी एंड मैंने इसमें सॉल्ट डाला था और रेड चिली भी डाली थी। सॉरी गाइस। ये देखिए यहाँ पे मेरे छोले मैंने डाल दिए। ये मैंने आंवला डाला था ना थोड़ा सा, 4 से 5, तो उसकी वजह से ना मैं उन्हें निकाल दी थी। कुछ तो मैंने उसके अंदर से निकाल दिए थे जब मैंने छोले बॉईल किए थे, बट कुछ रह गए थे उसके अंदर, तो मैं उनको जो वो दिख रहे थे मैं उनको निकाल के जा रही थी, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही थी। यहाँ पे देखो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उतने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अदरवाइज़ जितना पतला रखना चाहते हैं उतना भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। वहाँ दूसरे चूल्हे पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो उन्होंने कहा चाय बना दो, मैं उनके लिए चाय बना रही थी वहाँ पे दूसरे वाले गैस पे, और इधर मेरे छोले उधर बन रहे थे तो मैंने इधर चाय बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी। उनको टोस्ट दिए, टोस्ट खा रहे थे वो चाय के साथ, रस। यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो दिए थे। ये देखो मेरे छोले चावल बन के एकदम रेडी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना सुंदर छोले बने हैं। और चावल भी देखो कितने खिले खिले बने हैं, एकदम बहुत सुंदर। अगर आपको ऐसी पूरी रेसिपी चाहिए एकदम अलग पर्सनल वीडियो, तो आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में, मैं अलग से आपको एकदम पर्सनल वीडियो बना के दूँगी रेसिपी छोले की। यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल से आके वो थोड़ी देर फ़ोन चला रहा था, तो फिर उसको भूख लगने लगी। मैंने
देख रही थी, बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने में दो कुछ। फिर मैंने उसको सुबह ही बोला था, मैंने कहा युवराज आज क्या बनाऊँ, तो उसने ही बोला था कि मम्मा मेरे लिए छोले चावल बनाना। मैंने इसलिए रात को ही छोले भिगो के रख दिए थे। अब उसको वो मुझसे कह रहा है मम्मा मुझे छोले चावल खाने हैं, आपको मैं बोल के गया था ना, तो इसलिए। अब फिर मैं उसको खाना लेने के लिए गई। मैं लाडो को बोली थी, वो उधर रो रही थी। मैंने कहा मैं पहले इसको खाना दे देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, उसको भूख लगती है। सुबह तो मैंने उसको उसके लंच बॉक्स में चीला बना के दे दिया था। फिर मैं उसके लिए खाना लेने गई। उधर देखो लाडो कैसे रोने लगी मुझे जाती है। ये बहुत शैतान हो गई है, इसको भी पता लगने लग गया मम्मा मेरे पास से जा रही है, अब मैं रोना शुरू कर देती हूँ। ये देखिए मैं बोली युवराज को यहाँ पे खाना खिला रही हूँ। मैं उससे पूछ रही हूँ युवराज कैसे लगे, तो बोला मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं। मैं उसकी वजह से थोड़ा ना मिर्च मसाले कम डालती हूँ, क्योंकि वो खाता है, वो बच्चा है अभी, वो इतने अच्छे से नहीं खा पाएगा मिर्च मसालों को, क्योंकि भी उसे लगती है मिर्च। इसलिए देखो कैसे बार बार भी कह रहा है मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं। मैं उसको यहाँ पे पानी लेने गई थी, क्योंकि वो उसको बीच बीच में पानी पीने की आदत है। फिर मैंने उसे खाना खिलाने के बाद ये मेरी लाडो मेरी बेटी यहाँ पे लेटी है। मैं उससे बातें कर रही थी। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और आपको मेरी और क्या रेसिपी देखनी है, क्या मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर से ज़रूर। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो कैसे हंस रही है मेरी बेटी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।